नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा फाइनेंस शो और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हर महीने सैलरी आती है और कुछ ही घंटों में एक मैसेज आता है, ईएमआई डिडक्टेड सक्सेसफुली। और फिर लगता है कि आधी सैलरी तो बैंक की ही है। अगर आप भी कार लोन, पर्सनल लोन या होम लोन की ईएमआई भर रहे हैं तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक आपको लोन देकर सबसे ज्यादा कमाई कहां से करता है? जवाब है ब्याज यानी इंटरेस्ट। जितना लंबा लोन चलेगा उतना ज्यादा ब्याज आप देंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य सिर्फ ईएमआई भरना नहीं, बल्कि लोन को जल्दी खत्म करना होना चाहिए। अब पहला और सबसे दमदार तरीका, पार्ट प्रीपेमेंट। मान लीजिए आपको बोनस मिला, इंसेंटिव मिला या कोई एक्स्ट्रा इनकम हुई, तो पूरा पैसा खर्च मत कर दीजिए। उसका कुछ हिस्सा सीधे लोन में जमा कर दीजिए। ऐसा करने से प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाती है और बैंक का ब्याज भी कम हो जाता है। अब दूसरा तरीका, हर साल ईएमआई थोड़ी बढ़ाइए। अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ी है तो ईएमआई कम से कम 5% बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, आज जो 1 या 2 हजार रुपये ज्यादा लग रहे हैं वही आपको कई महीनों की ईएमआई बचा सकते हैं। अब तीसरा तरीका, और यह मेरा फेवरेट तरीका है, सबसे महंगा लोन पहले खत्म करो। मान लीजिए आपके पास दो लोन हैं, एक कार लोन 9% पर और एक पर्सनल लोन 12% पर। तो एक्स्ट्रा पैसा कार लोन में नहीं, पर्सनल लोन में लगाइए, क्योंकि ज्यादा ब्याज वाला लोन आपकी जेब को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब एक छोटी सी कहानी, राहुल नाम का एक व्यक्ति था। उस पर लगभग 9 लाख रुपए का पर्सनल लोन था। वह सिर्फ ईएमआई भर रहा था। फिर उसने फैसला किया कि हर महीने 5 हजार रुपए अतिरिक्त जमा करेगा। शुरुआत में उसे लगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ साल बाद उसे एहसास हुआ कि उसने ब्याज में हजारों रुपए बचा लिए और लोन भी जल्दी खत्म हो गया। दोस्तों, पैसे की दुनिया में छोटे कदम ही बड़े परिणाम लाते हैं। अब बात करते हैं चौथे तरीके की, अनावश्यक खर्च कम करें। एक महीने के लिए अपने सारे खर्च लिखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि पैसा कहां कहां बेवजह जा रहा है। हो सकता है कि वही पैसा आपकी ईएमआई कम करने में मदद कर दे। और अब सबसे जरूरी बात, कभी भी ईएमआई मिस मत कीजिए। एक ईएमआई मिस होने पर सिर्फ पेनल्टी ही नहीं लगती, आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है। और खराब सिबिल का मतलब भविष्य में महंगा लोन। तो ईएमआई हमेशा समय पर भरें। दोस्तों, लोन बुरा नहीं है, लेकिन लोन का गुलाम बन जाना अच्छा नहीं है। इसलिए एक प्लान बनाइए, हर महीने थोड़ा अतिरिक्त भुगतान कीजिए और खुद को कर्ज मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़िए। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत डेट फ्री बनने से होती है। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त, फिर मिलेंगे एक नए फाइनेंस टिप के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पैसों को समझदारी से मैनेज कीजिए। नमस्कार। तक इन।